हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ एक वायदा किया था, संकल्प लिया था। मैंने कहा था कि जो किडनी का पेशेंट है उसे डायलिसिस कराना पड़ता था और एक डायलिसिस का 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था। किसी को 3 डायलिसिस कराने पड़ते थे, किसी को 2 कराने पड़ते थे। लाखों रुपया हर महीना खर्चा होता था और वो खर्चा नहीं दे पाता था। खर्चा नहीं दे पाता था तो परिवार के साथ नहीं रह पाता था। हमने संकल्प लिया कि ये डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त में डायलिसिस होगा। और साथियों, 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, सबसे पहला जो चयन हुआ हरियाणा प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, आज हरियाणा में डायलिसिस मुफ्त हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा है। भाइयों बहनों, हमने ये भी संकल्प लिया था कि हमारी वो माताएं बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की माताओं की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजेंगे। साथियों, हमने पूरा कर दिया। आज 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऊपर का सारा पैसा बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है हमने हरियाणा के अंदर ये फैसला किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल, सारी की सारी फसल 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मैं कांग्रेस के नेताओं को भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपकी सरकार हरियाणा में भी थी, आपकी सरकार केंद्र में भी थी और स्वामीनाथन ने कहा था कि इसका लाभकारी मूल्य दिया जाए। इन्होंने उस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया, किसान को लाभकारी मूल्य नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है कि आज हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। देश का पहला राज्य है जो हर एक अपने किसान की फसल एमएसपी पर खरीद रहा है। साथियों, हमने इस बात को पूरा किया, इस संकल्प को पूरा किया है। मैं इन लोगों को पूछना चाहता जो कांग्रेस के और अन्य दल के लोग आज हवा बनाने में लगे हुए हैं, परंतु हवा तो निकली पड़ी है इनकी, कुछ नहीं बचे। अब नहीं बचा कुछ भी, अब तो हाथ पैर मार रहे हैं, अब तो हाथ पैर मार रहे। मैं देख रहा था बेटी साहब की एक वीडियो, कहा गति तो कर बीमार पड़ी, किराया ले लिया श्यामली का। साथियों, कुछ नहीं बचा, कांग्रेस के पास हाथ पैर मार रहे हैं, कुछ नहीं बचा, कहा बुजुर्गों की पेंशन काट दी। आज मैं उचाना की इस ऐतिहासिक भूमि से, अरे बुजुर्ग मेरे पिता समान है, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर है। अरे बुजुर्गों का सम्मान बढ़ेगा, उनकी पेंशन नहीं कटेगी। और ये सुनिश्चित अगर कोई करता, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, मोदी जी के नेतृत्व में करती है। मैं इनको पूछ रहा था, मैं इनको ये पूछ रहा था, आपकी सरकार में बुजुर्गों को कितना पैसा बढ़ा, बताने का काम करें। एक ने तो 200 रुपए बढ़ाए 5 साल के अंदर, और एक ने 500 रुपए बढ़ाए कांग्रेस ने। ये 10 साल के अंदर 2012-13 के अंदर जब ये पता लगा कि इलेक्शन आ गया, जाते जाते बोल के 1000 रुपए कर दो। परंतु साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 1000 रुपए भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने बुजुर्गों के सम्मान में 2200 रुपए बढ़ाने का काम किया है। 11 वर्षों में 2200 रुपए बढ़ाने का काम। और ये झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं।
कभी मुद्दा नहीं है। ये तो सोचते हैं कि भाई जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया, कहा दोबारा पेंशन लाने का काम करें, ये भी ये तो कहेंगे, कहा भाई पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बोल दिया, कहा दोबारा लगाने का काम कराने का।